जी तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट का सवाल आ रहा है कि डे शेड्यूल और ऑनवर्ड स्लिप कब आएगी सप्लीमेंट्री की। बच्चों, जैसे कि देखें, पेपर आपके फरवरी में कंडक्ट होने हैं और यही न्यूज़ आ रही है। और पेपर आपके अगर फरवरी में कंडक्ट हो रहे हैं तो आपकी डे शेड है वो 20 के बाद आएगी। लास्ट टाइम सप्लीमेंट्री की डे शेड 25 जनवरी को जो है ना अपलोड की गई थी और उनका पहला पेपर 9 फरवरी का था। ठीक हो गया। तो ये आप ये ना समझिए कि पेपर आगे हो गए बच्चों, ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। जिसने अभी तक तैयारी नहीं की या कोई वजह थी वो तैयारी नहीं कर पाया, या ऐसे स्टूडेंट जिनकी बार बार सप्ली आ रही है उनको नहीं पता चल रहा है कि भाई कैसे हमने क्लियर करना है कि भाई बीकॉम से हमारी जान छूट जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री हर फील्ड में बच्चों लाजमी है। अगर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है अप्लाई करना है तो उसमें ग्रेजुएशन मोस्टली हर जगह पर रिक्वायर होता है। तो गेस्ट पेपर जो भी आप पढ़ने आएंगे, आपकी कॉस्ट में सप्ली है, आपकी टैक्स में सप्ली है, कोई भी स्टेट में सप्ली है, तो जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं पढ़ने के लिए तो गेस्ट पेपर साथ ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ये ना सोचे बच्चों कि ये है वो है, मेन चीज़ पढ़ने की बात है। मैंने पहले भी कहा है, जिस बच्चे को ये है ना कि मुझे पास होना है, मुझे इससे क्लियर होना है, वो इन चीज़ों को नहीं सोचेगा। ठीक है, क्योंकि फ़ीस तो आप वैसे भी जो है वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फ़ीस तो वैसे भी सप्ली लेकर वेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे बच्चों को क्या कहना, जो यहाँ पर आते हैं वो फ़ीस सबमिट करवाते हैं और 5 दिन क्लास लेते हैं, उसके बाद क्लास ही नहीं लेते सही तरीके से। तो बच्चों, फ़ीस तो आप खुद ज़ाया कर रहे हो ना, वरना पढ़ने वाले बच्चे तो ये काम नहीं करते। बार बार कहने का मकसद यही है कि पास होने के लिए आपको बच्चों पढ़ना पड़ता है। मैंने आपको जो भी रिज़ल्ट शो करवाए थे, देखिए मैंने कोई इतना बड़ा वो बोला ही नहीं है या मैं से बढ़ावा करके कि मेरे इतने हज़ार नंबर स्टूडेंट्स ने लिए, मैंने ऐसे कोई नहीं लगाया। जितने नंबर थे 400 के लाइन में ज़्यादा नंबर थे और एवरेज मार्क्स स्टूडेंट ने 300 के लाइन्स में लिए थे, लेकिन वो पास थे। ठीक है, जो अगर एक दो फेल हुए हैं वो अपनी गलती की वजह से हो, उन्होंने तैयारी नहीं की। वरना जो बच्चा रेगुलर टेस्ट देता गया है, पढ़ता गया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको साथ दिखाई है। मैंने ये भी बताया है कि स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे थे जिनको नहीं पता था कि यहाँ पे क्लासेस होती है, वो लास्ट टाइम पे हैं 15-20 दिनों में, वो भी तैयारी करके पास हो गए। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सही नीयत के साथ तो आप पढ़ने के लिए आएँ। बच्चों, रूल्स हर जगह पे होते हैं। ठीक है, और ये मिनिमम चार्जेस होते हैं। अब जैसे कि हमने चार्जेस सप्लीमेंट्री के रखे हुए हैं, अब स्टार्टिंग में इतने और ये बच्चे एग्ज़ाम्स तक की तैयारी कर रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं। अब एक बच्चा आके मुझे ये कह रहा है कि जी सर जी, ये आपने इतने वो चार्जेस रखे हुए हैं और हाँ इतने दिन ही रह गए। बच्चों, हम तो नहीं कहा ना आपको कि आप जो है वो इतनी देर बाद आएँ। अच्छा, सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये है कि यहाँ पर बच्चा बहस कर रहा है, जो हमने एक पैकेज रखा वन टाइम के लिए जिसमें सारी चीज़ों की तैयारी करवाई जा रही है। अब इसी बच्चे को किसी यूट्यूबर ने कह दिया कि हम आपके ना पास करवा देंगे और आपकी सप्ली भी नहीं आएगी आप हमें ना 20-30 हज़ार रुपये पे कर दें, आप पास हो जाएंगे। अब उस बच्चे ने वहाँ पर बहस ज़रा भी नहीं की, उसने वहाँ पर अपने पैसे पूरे दे दिए कि मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े और मैं पास हो जाऊँ। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, हुआ क्या, उसकी सप्ली आई। तो बच्चों, आप फ़ुज़ूल में ऐसे ही अपनी जो है ना, आपको कोई पता ही नहीं है, आप जाके उसको ये है कि मुझे मेहनत ना करनी पड़ेगी। याद रखें कि हर काम को अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट में कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़हन में रखिए, हर जगह का रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और यहाँ पर कोई हेल्प नहीं चल रही। ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, हम ऑनलाइन हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। इसलिए बच्चों, यहाँ पर फजूल बहस से बेहतर ये है कि अब आके पढ़ लें। अब आपकी सप्ली बार बार आ रही है, अब आपको कह रहे हैं कि हम आपको पास करवा देंगे, लेकिन शर्त ये है कि स्टूडेंट सीरियस हो। इसलिए ये मैं यही कहूँगा, फजूल फ़ीस के बहसों में ना पढ़ें। हर जगह का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ठीक है बच्चों, हर जगह पे आप कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं, हम भी जब पढ़ने के लिए जाते थे हम भी फ़ीस पे करते थे, हमने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की सर इतना हो गया वो हो गया। अब आप लेट से आ रहे हो, इसमें आपका कसूर है। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको टाइम दे रहा है आपकी हर बात को सुन रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है हर जगह की एक उसने रखी होती है कि फ्री। तो मैंने बताया ना कि मैं जब फ्री पढ़ाता था तो बच्चे वैसे नहीं क्लास लेते थे। पेड क्लासेस में भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास नहीं लेते, तो फ्री तो बहुत दूर की बात है, तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसलिए पास होना चाहते हैं, गेस्ट पेपर लेना है, अभी भी टाइम है, अपने वक्त को ज़ाया मत करें, क्योंकि जब डेट शीट आ जाएगी आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्टूडेंट बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। फरवरी आपकी हद है, उसमें पेपर होने ही होने, उससे ज़्यादा आपके आगे नहीं जाएंगे। याद रखें, फरवरी आपकी हद है, उससे ज़्यादा पेपर आपके आगे नहीं जाएंगे। और ये बात सोचें कि पेपर बड़ा आसान है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये किस तरह से भी पेपर बना के दे सकती है। इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की भी बात हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की भी बात हो रही है। जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आपको पता है कि वहाँ से आप कम जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है, एक तो वहाँ की फ़ीसें बहुत ज़्यादा है, एडमिशन की बात नहीं कर रहा वहाँ पर कॉलेज की। दूसरा, उनका कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता, आए दिन कोई भी जो है ना वो
कभी ये पेपर कब होने पता ही नहीं होता, लेकिन पीयू का आप लोगों को एक अंदाज़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए बीए के बच्चे हैं, बीकॉम के बच्चे हैं, तो तैयारी अपनी करें, टाइम वेस्ट मत करें, फजूल चक्रों में ना पढ़ें। बेहतर यही है कि एक सीक्वेंस से पढ़ें। हर किसी को गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है टीचर्स की। हम भी जब पढ़े थे, हम भी अपने टीचर के अंडर ही पढ़े थे। हमने कभी ये नहीं कहा भाई हम खुद से पढ़ के जो है ना वो बन गए लाइक, ठीक हो गया। तो ये मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी। इसलिए टाइम ज़ाया मत करें। जैसे ही डेट शीट और रोल नंबर स्लिप आती है, वो फ़ौरी सबसे पहले आपको ख़बर मिलेगी, ठीक हो गया।